पर नायशा को किसी ना किसी तरह ये समझाना होगा कि अब उसके पास शादी से बचने का और कोई रास्ता नहीं। और वैसे भी हम ये सब जो कर रहे हैं उसके भले के लिए तो कर रहे हैं। ये इतना बीमार रहा, अस्पताल में रहा, मुझे किसी ने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने तो सुना है कि तू सूप एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा सूप बनाती है और उसमें खूब अच्छी सी सोया सॉस भी डालती है। अब बुआ जी आ गई है तो तुम्हें शायद सच्चाई का पाठ पढ़ा ही थी। लगता है तुम भूल गई कि पिछली बार बुआ जी कैसे भागी थी यहाँ से। करण, अपने हाथों को थोड़ा आराम दीजिए। अरे पानी पी लीजिए। क्यों? मेरे गिटार की टुन-टान सुन के तुम्हारा हेडेक हो रहा है क्या? मैंने ऐसा कब कहा? वैसे आप बजाना क्या चाह रहे थे? आस्था, मैं ना नई धुन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। करण, आप रुद्र और नायशा की सगाई के लिए भी एक अच्छी सी धुन बनाइए ना। मुझे लगता है आपकी तरफ से उनके लिए ये बेस्ट तोहफा होगा। क्या आइडिया दिया है तुमने? मैं चाहता हूं कि ये सगाई एकदम धूमधाम से हो। रुद्र को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और नायशा को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये सब उसको घर से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सगाई बहुत धूमधाम से होगी। और अब तो बुआ जी भी आ गई है, धूम मचाने के लिए तो बुआ जी ही काफी है। अरे हाँ, वैसे वो आपकी शिकायत कर रही थी। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि जब से वो आई है आपने उनसे ठीक से बात नहीं की है। आस्था, मैं जब भी उनसे बात करने जाता हूँ वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है। क्या? यही कि मुझे बुआ दादी कब बना रहे? बातें बनाना तो आपको बहुत आता है, कुछ बोल दिया कीजिए। आस्था, वो ना बुआ जी हैं, उनके आगे मेरी और तुम्हारी नहीं चलने वाली। वैसे मैंने सोचा है कि उनके इस सवाल से बचने का अब एक ही रास्ता है। क्या? यही कि उन्हें सचमुच बुआ दादी बना ही दिया जाए। आप अकेले बना लीजिए। पैम, पैम, नमस्ते बुआ जी। आप कब हैं? तू मेरी छोड़, ये बता यहाँ क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा था। तेरे घर में अखबार नहीं आती जो दूसरों के घरों में आ जाता है सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने? हैं? जी जी, मैं ओए मैं क्या कर रहा है? मेमना है की? निशान, तुम यहाँ? क्या हुआ बुआ जी? ओए छठ परे, ओए अभी घर के लोग उठे नहीं हैं, नहाए धोए नहीं हैं, और ये सवेरे सवेरे आके यहाँ बैठ के अखबार पढ़ने लग गया। तो कैसा दोस्त है तेरा? हैं? अरे पैम, बोलो ना बुआ जी को कि तुमने मुझे बुलाया था, बोला था अर्जेंट काम है। हाँ? है? मैंने? क्या मजाक कर रहे हो यार निशान, मैंने कब बुलाया तुम्हें? ओ चल छड़, अब आ गया है तो ठीक है, बैठ जा।
तेरे साथ ना बहुत सारी बातें करनी है। पिछली बार रह गई थी बातें करनी। चल बैठ। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं? यानी तू कभी कुछ सोचता नहीं है? सोचता हूँ ना, कभी कभी। कभी कभी। वो कभी कभी क्या सोचता है? जी सोचता हूँ जी, जी मैं ये सोचता हूँ कि अगर कपड़ा पतला है तो उस पर कौन सी कैंची चलानी चाहिए। ओए तू कपड़े के बारे में ही सोचता रहता है, हैं? परमिंदर के बारे में कुछ नहीं सोचता? सोचता हूँ ना, उसके बारे में भी सोचता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या सोचता है उसके बारे में? क्या सोचता हूँ? यही सोचता हूँ कि अब उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तुझे उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, हैं? रखता हूँ ना, मैं भी ख्याल रखता हूँ इसका। अच्छा, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचता है? सोचता हूँ कभी कभी। कभी कभी जैसे? जैसे 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 मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी सोचा होगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वैसे बुआ जी, आप कब आए? क्यों? तुझे पता होता कि मैं कब आ रही हूँ, तू मुझे एयरपोर्ट पे लेने आता? नहीं। यानी तुझे पता होता कि मैं कब आ रही हूँ, तू मुझे एयरपोर्ट पे नहीं लेने आता? कैसी बात करी बुआ जी, आता ना, मैंने क्यों नहीं लेने आता आपको? तो फिर क्यों नहीं आया लेने, हैं? ओए होए, छड़ परा। ओए परमिंदर, ये ना मैं ना तैयार हो रही थी चंगी पली, इसकी आवाज सुनी, पैम पैम। आगे से ना तू इसको पैम नहीं कहना, समझे? परमिंदर बोलना है। क्या बोलना है? परमिंदर। पापा नहीं, परमिंदर। क्या बोलना है? जी परमिंदर। 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 हाँ, उसकी तरफ देख के बोल। परमिंदर। है ठीक है। चल परमिंदर, मैं जाके तैयार हुंदी है ने ते आके ना बिच चल तू इन्ना गल्ला बातां कर, मैं जानी। जी बुआ। कहाँ जा रहे हो? घर। और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे क्यों? फट्टू। करण, अब तक सो रहे हैं? सुबह हो गई है, चलिए उठिए। आज तक मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बंद आंखों से क्या देख रहे हैं आप? एक बहुत प्यारा सपना। मैं भी हूँ क्या सपने में? हाँ तुम भी हो, और एक बहुत बड़ा महल भी। करण, अपने हवाई महल से बाहर निकलिए और चलिए उठिए। उठिए। आस्था प्लीज सोने दो ना यार। करण, नाटक बंद कीजिए, चलिए उठिए अब। क्यों मेरे सपनों की दुनिया को मिटाना चाहती हो? प्लीज अभी मुझे और सोना। तो आप नहीं उठेंगे? ओके, तो मुझे बुआ जी को ही बुलाना पड़ेगा, वही आपको ठीक करेंगी। तुमने इतनी खूंखार इंस्पेक्टर का नाम लिया कि वो सुन के मेरा सपना अपने आप टूट गया। जानती हो तुम सपने में क्या थी और मैं क्या था? क्या? मैं एक तोता था और तुम एक मैना थी। हम दोनों एक बहुत बड़े महल के सामने एक बहुत बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। बहुत हो गई प्यार की बातें, चलिए अब उठिए। नहीं, अभी तुम मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। वो जब मैं सपने में आऊंगी ना तब कर लेना, अभी उठिए वरना सच में बुआ जी आ जाएंगी। डरा क्यों रही हो? उठ रहा हूँ। अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। पता है डॉली जी, एक बार क्या हुआ था, दीदी ने मुझसे कहा कि बलकार, हमारे छत के ऊपर से ये जो हवाई जहाज जा रहे हैं ना, इनकी टांग पकड़ के दिखा तो मानो। फिर क्या था, उस दिन के बाद जब भी हमारे छत के ऊपर से कोई जहाज जाता, मैं कूद कूद कर उसकी टांग पकड़ने की कोशिश करता, और इस चक्कर में एक बार मेरी टांग टूट गई थी। बल्लू जी, तुसी मगर टू मच हो। तू मगरमच्छ हूं? मतलब ओए
ये तो मैं बुलाती थी तुझे मगरमच्छ। जब ये पढ़ाई से भागता था ना तो मैं इसे कहती थी, ओए मगरमच्छ इधर आ। आओ दीदी। आशा पुत्र, करण कहाँ? जी वो अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं या सो रहे हैं? लगता है फिर से सबका ना टाइम टेबल बिगड़ गया है मेरे जाने के बाद। फिर से ठीक करना पड़ेगा। वो मॉर्निंग वाली जो क्लास में लेती थी ना, फिर से लेनी पड़ेगी मुझे। लेकिन दीदी मैं तो ठीक 4 बजे उठता हूँ, एकदम राइट टाइम। मजाल है 4:01 हो जाए तो। हाँ अच्छा, फिर वो 8 बजे तक तेरे बिस्तर पे कौन पड़ा रहता है? दीदी, मैं उठ तो जाता हूँ, बस आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ। झूठा कहीं का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओए करण, ये भी को उठने का टाइम है? देख आधा दिन निकल गया है। पापा जी होते ना, यानी तेरे दादाजी, तो वो कहते कि लोग तो जालंधर से लुधियाना होके भी वापस आ गए हैं और तेरे से 4 फीट का बिस्तरा नहीं पार हुआ। सॉरी बुआ जी, वो रात को लेट सोया था ना इसलिए। अच्छा चल, कोई बात नहीं। रुद्र को फोन करके बुला ले, बोल दीदी मिलना चाहती है। ओके डैड, मैं कॉल कर देता हूँ। ये नायशा है ना, ये तो ना अब एक आंख नहीं भाती मुझे। जल्दी से इसकी हल्दी लगे और इसकी शादी का बैंड बज जाए। दीदी, हम सब भी यही चाहते हैं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं। उससे जान बचे तो समझो लाखों पाए। और की हेलो रुद्र, हाय करण। कैसे हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा तुम क्या अभी घर आ सकते हो? हाँ हाँ जरूर आ सकता हूँ। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें ना किससे मिलवाना है। वो एक्चुअली मेरी बुआ जी आ रखी हैं कनाडा से, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आऊंगा। वैसे बुआ मुझसे मिलना चाहती हैं, कुछ खास बात है क्या? हाँ, कोई जरूरी काम ही है। तो रुद्र तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं आता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। ओके ये बुआ कहाँ से आ गई? इन्हें भी पटाना पड़ेगा। खैर, प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। वैसे गौरी के प्यार को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बुआ जी क्या चीज है। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो नायशा। करण देखो, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुमने इतनी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मानी। देखो नायशा, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। और वैसे भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही वक्त है शादी करने का। एक तो रुद्र जैसा अच्छा लड़का और ऊपर से सारे घर वालों का आशीर्वाद एक साथ हुआ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं करण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, मेरी केयर करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ। बट प्लीज करण, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ इस शादी के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड। देखो नायशा, मैं जानता हूं कि तुम घबरा गई हो। शादी के टाइम पे लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है। डोंट वरी, इट्स ऑल नेचुरल। करण, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे टाइम पे घबराहट होना नेचुरल है। कोई बात नहीं, पहले थोड़ी घबराहट होगी, फिर धीरे धीरे अपने आप खुशी मिलती जाएगी। और रुद्र जैसा लड़का तो लाखों में एक है। नायशा, यू आर सो लकी, तुम्हें रुद्र जैसा लड़का मिला, है ना करण? बिल्कुल सही कहा आस्था। देखो, रुद्र जैसा लड़का इतनी आसानी से नहीं मिलता। और फिर अभी घर वाले बहुत खुश हैं नायशा। सो प्लीज इस वक्त तुम कोई आनाकानी मत करना, ओके? क्या हो नायशा, इतना घबरा क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, डांस करना चाहिए। तुम्हारी फाइनली शादी जो हो रही है, हाँ,
तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आ रहा है तुम्हारी बीमारी का डॉक्टर बनके। तुम्हें तो रिलैक्स होना चाहिए अब। क्या हुआ निशा? अपनी सलाह अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेले तो तुम अब रह नहीं पाओगी। तुम्हारी जिंदगी में रुद्र आ रहा है। अब रुद्र तुम्हारे साथ रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। चलो अब तुम जाओ, मुझे ना बहुत काम है। शादी वाला जगह है हमारा। मुझे शादी नहीं करनी मुझे रुद्र से शादी। ओह नायशा, इतनी घबराहट। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो तुम। लगाओ लगाओ, अपने दिमाग पर जोर लगाओ, कुछ आइडियाज सोचो, कुछ नए प्लान्स करो, साजिश रचो, कुछ तो करो। लेकिन तुम कितना भी जोर लगाओ, ये शादी नहीं रुक सकती। मकड़ी खुद के जाल में फंस गई। रुद्रवीर जी, आप कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस वो बुआ जी की अदालत में बुलाया गया है ना, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ हूँ। क्यों? आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चलिए आइए अंदर आइए। लो दीदी, रुद्र आ गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं बढ़िया। रुद्र, ये मेरी दीदी है। बुआ जी पैरी पोना। जिंदा रह पुत्र, आ बैठ। परमिंदर, तू अंदर जा पुत्र। ले पुत्र। थैंक यू। दीदी आप? नहीं, मैंने नहीं चाहिए। पुत्र, तेरी बहुत तारीफ सुनी है। फिर तूने हमारे कर्ण पुत्र की जान बचाई। तेरा ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। बुआ जी, अगर आपको गाली देनी है तो गाली दे दीजिए, लेकिन ये एहसान वाली बात मत कीजिएगा। बहुत परायेपन का एहसास होता है। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगी। अच्छा ये बता, घर में कौन कौन है? दीदी, रुद्र का इस दुनिया में कोई नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि हम ही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फैसला भी हमें ही करना है। तो फिर ठीक है, तो मैं फैसला करती हूँ कि कल ही तुम्हारी और नायशा की सगाई करा देते हैं। और फिर किसी अच्छे से पंडित को बुला के अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं शादी का। बुआ जी पर तो चुप कर। जब बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते। क्या है ना कि शादियां तो रब जी के घर में ही बनती हैं। फिर रुद्र और नायशा की जोड़ी तो लगता है रब जी ने खुद बनाई है, अपने दस्तखत करके मोहर लगा के। इनकी शादी करवाना तो ऐसे है जैसे रब जी का काम करना। तो भाई ये पुण्य तो कमा लो, इस शादी की तैयारियों में जुट जाओ। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, ये सही है। लगता है शर्मा आ गई। शर्मा आ गई।
अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर उससे बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। हाँ हाँ, थोड़ी देर क्यों, तू जितनी देर मर्जी बात कर, है जा कर ले, यहाँ से जा। मैं ये सगाई नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करूंगी। रुद्र, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये ना तुमने अच्छा नहीं किया। और ये आस्था, तूने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेरा है ना। नहीं छोड़ूंगी तुझे भी, याद रखना, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे बीच में से क्यों उठ के चली आई? लिसन रुद्र, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस घर वालों की बात मान रहा हूँ। बुआ जी ने जैसा कहा मैंने किया। अच्छा, और मेरी मर्जी का क्या? हाँ, मेरी मर्जी पूछी किसी ने कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? तुम सब की सब खुद गर्ज हो, सब मतलबी हो। जिसके मन में जो आता है वो करता है। मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। या खड़े खड़े क्या देख रहे हो मुझे? जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, समझी? चिल्लाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो भी नीचे हो रहा था ना, इसे तुम चुपचाप मानोगी। ये सगाई होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो रुद्र, ये सगाई नहीं होगी। रहा शादी का सवाल, तो वो तो भूल ही जाओ। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी मेरी शादी नहीं करवा सकता। देखो, अगर तुम सीधी तरीके से मानती हो तो ठीक है, वरना उंगली टेढ़ी करना मुझे आता है। प्लीज मुझे मत मजबूर करो कि कुछ मैं ऐसा करूं जिससे तुम्हें पछतावा हो, है ना? मैं यहां इन घर वालों के सामने एक अच्छा वाला रुद्र हूं, जिसने गुंडों से करण को बचाया था। इन बेचारों को तो मेरी असलियत पता भी नहीं है। और तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो। ये तुम भी भूल गई? तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला सकता हूँ। रुद्र, मुझे डराने धमकाने की ना जरूरत नहीं है। ना मैं तुमसे कल डरती थी और ना ही आज डरती हूँ। तुम्हें जो करना है ना, जाओ करो। अब तो सगाई भी होगी और शादी भी। वो किसी भी हाल में खुराना हाउस तक नहीं पहुंचना चाहिए। फोटो भेज दिए, देख लो उसे ध्यान से, पहचान लो, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और संभल कर। उसे मारना जरूर है, लेकिन जान से नहीं। इतना मारना कि वो रुद्र अगले 6 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वाता रहे।